यस हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा है और इसके आपके पास अपने आप में ही 6 पार्ट हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। फाइन, जस्ट लुक ऑन बोर्ड। सबसे पहली कंडीशन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीईएफ। ये आपको गिवन पार्ट है। ये अगर मैं इसको गिवन में लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका गिवन पार्ट है। फाइन स्टूडेंट, ये आपका टू प्रूफ पार्ट है, ये है टू प्रूफ। क्लियर, ये तो प्रूफ करने हैं आपको। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको प्रूफ करने हैं। अब हम करते क्या है, पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। आपको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABED है, ABED इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, AB इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट, DE। AB इक्वल टू क्या दे रखा है, DE दे रखा है। और AB जो है वो पैरेलल भी दे रखा है आपके पास किसके है, DE के। ये आपको गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABED राइट। इस क्वाड्रिलेटरल में आपको ये गिवन किया हुआ है कि AB जो है वो इक्वल है DE के, ये आपको गिवन पार्ट है। एंड AB जो है वो आपके पास पैरेलल है किसके, आपके पास DE के। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो साइडें जो हैं अपोजिट वाली वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो हम उसको बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेललोग्राम। सो यानी कि हेंस हम कह सकते हैं कि ABED इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपके पास इक्वल होती है और वो आपके पास क्या हो, पैरेलल भी हो, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इस वाले पार्ट के लिए क्वाड्रिलेटरल BEFC। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, BEFC। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हम बात करेंगे। तो देखिए जरा सेकंड स्टूडेंट, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम BEFC इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल BEFC है वो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम पहले क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, इन ये क्वाड लिख रहा हूं मैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल काम चल जाएगा आपके पास। BEFC, BEFC। तो BEFC में हम लेंगे तो देखो ध्यान से, BEFC ये वाला पार्ट देखो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। फाइन, ये दिया है BC इक्वल टू EF के है। BC जो है वो EF के इक्वल आपको गिवन किया है। लिख लेते हैं यहाँ पर कि BC जो है वो इक्वल टू आपके पास EF है राइट। यहाँ पे क्या गिवन पार्ट लिख देंगे, यहाँ पे आप गिवन लिख देंगे। फाइन, पहले वाले पार्ट में ऐसे यहाँ पे लिखेंगे BC जो है वो EF के बराबर है एंड BC जो है वो पैरेलल है आपके पास EF के। ये भी क्या है आपके पास गिवन है। और आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्टूडेंट दो अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं राइट। तो देखो यहाँ पे साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सो मैं बोल सकता हूँ जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास BEFC है वो क्या होगा, आपके पास पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि क्वाड्रिलेटरल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। अब देखिए जरा थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं हम। थर्ड वाले पॉइंट पर आपको दे रखा है, उसमें दे रखा है जो AD है वो पैरेलल है आपके पास CF के राइट। और AD जो है वो इक्वल टू है आपके पास, AD जो है वो इक्वल टू किसके है आपके पास, CF के। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास और जो सेकंड पार्ट है उसकी हेल्प हम लेंगे कुछ। देखिए जरा कैसे लेंगे हेल्प। भाई आपको दे रखा था पहले वाले, जब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसने दे रखा DF जो है AD जो है वो CF के पैरेलल है, AD जो है वो CF के पैरेलल है। ठीक, अभी हमने प्रूफ किया था, देखो यहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि जो आपके पास AD यानी कि ABED जो है आपके पास वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जो आपके पास AD होगा वो पैरेलल होगा किसके, आपके पास BE के राइट। और आपके पास AD जो होगा वो किसके होगा, BE के इक्वल भी होगा। तो देखो हमने ये भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि AB जो है वो DE के पैरेलल दे रखा है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जो अपोजिट साइड होंगी वो भी तो आपके पास इक्वल और पैरेलल भी होंगी।
राइट, तभी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि अबव प्रूफ किया आपने, यहाँ पे लिखेंगे अबव प्रूफ, ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पर कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास ए बी ई डी आपके पास पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके पास एडी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना पड़ेगा, जो एडी है वो बी ई के क्या होगा आपके पास, एडी जो है वो इक्वल टू होगा आपके पास बी ई के, एंड एडी जो होगा वो पैरेलल होगा आपके पास बी ई के, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। क्लियर, प्रॉपर्टी है, ठीक। अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अभी हमने ये वाला जो सेकंड पार्ट था ये भी तो प्रूफ किया है कि बी ई एफ सी ये भी आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो जो ये भी पैरेललोग्राम अभी हमने प्रूफ किया, तो इसी वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए ध्यान से कि जो बीई होगा वो सी एफ के क्या होगा आपके पास, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आप ये वाला पार्ट अबव प्रूफ, अभी आपने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा बी ई एफ सी क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी आपने भी प्रूफ किया है, अबव प्रूफ किया, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या है, जब ये वाला पार्ट आपके पास प्रूफ कर लिया आपने कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड होगी आपके पास, ये इस वाली साइड के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो आपके पास बी है वो पैरेलल टू आपके पास किसके होगा, सी एफ के होगा, और बी जो होगा वो इक्वल टू बी सी एफ के होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो बीई है वो इक्वल टू होगा आपके पास सी एफ के, सॉरी सी एफ के, राइट, और बीई जो होगा वो पैरेलल भी होगा आपके पास सी एफ के। क्लियर स्टूडेंट। तो ये अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसको सेकंड मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे समझिए ध्यान से स्टूडेंट, एडी पैरेलल टू किसके आपके पास, सी एफ के। यहाँ देखो एडी पैरेलल टू किसके आपके पास, बीई के, और यहाँ पर डी पैरेलल टू किसके आपके पास, सी एफ के। जब एडी पैरेलल बीई के है और बीई पैरेलल है आपके पास सी एफ के, तो मैं इन दोनों को हटा दूं तो एडी जो होगा वो पैरेलल सी एफ के हो जाएगा, यस नो, क्लियर ऑल। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे कि जो एडी है वो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के, एंड उसके बाद देखिए ध्यान से एडी जो है वो इक्वल टू किसके है आपके पास, बीई के दे रखा है, ठीक है, और बी जो है इक्वल टू किसके दे रखा है स्टूडेंट, सीएफ के दे रखा है। इसका मतलब है कि ये देखो ये दोनों पार्टों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं एडी जो होगा वो सीएफ के भी इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडी जो होगा वो इक्वल टू होगा सीएफ के, राइट स्टूडेंट। ये भी प्रूव हो गया आपका, प्रूव, फाइन स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 पॉइंट है। देखिए जरा फोर्थ वाले में क्या करना है आपको, फोर्थ वाले में उसने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो उससे पहले देखो ध्यान से, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, क्वाड्रिलेटरल ACFD, यहां लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ACFD। अभी इसी क्वाड्रिलेटरल में आपने ये चीज प्रूफ की है, देखो ध्यान से ये चीजें प्रूफ की है, देखो ACFD में अभी आपने प्रूफ किया है कि जो AD है वो इक्वल यानी कि पैरेलल है CF के, और AD जो है वो इक्वल टू है CF के। देखो ये तो प्रूफ किया है। तो जब ये प्रूफ हो चुका है आपका कि वो पैरेलल भी है उसकी अपोजिट साइड है और बराबर भी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AD पैरेलल टू CF एंड AB इक्वल टू CF, यहां लिखेंगे अबव प्रूफ, फाइन। जब ये अभी प्रूफ किया है हेंस या सो हम ये बोल सकते हैं, सो क्वाड्रिलेटरल जो आपके पास होगा ACFD, राइट, जो क्वाड्रिलेटरल ACFD होगा इज अ पैरेललोग्राम,
क्योंकि उसने ये तो बोला था कि जो आपके पास ACFD जो आपके पास है इज अ पैरेललोग्राम होगा। फाइन स्टूडेंट, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, राइट स्टूडेंट? सो प्लीज, यस स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक हो गया। देखिए जरा ध्यान से कि ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th था वो हमारा क्लियर हो गया है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसी की हेल्प से जो आपका 5th पार्ट है वो भी आपका स्टूडेंट हो जाएगा। देखिए ध्यान से 5th वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसने देखा AC जो है वो DF के इक्वल होगा, AC जो होगा वो DF के इक्वल होगा। हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल था, अभी आपने प्रूफ किया था कि जो क्वाड्रिलेटरल है ACFD क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम प्रूफ अभी हमने किया है। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो AC होगा वो DF के बराबर होगा, ठीक है? तो जो AC होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास DF के, और आपके पास AC जो होगा वो पैरेलल भी होगा DF के। रीजन मींस क्योंकि आपके पास ये वाला जो पार्ट है यानी क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी नीड नहीं है आपको, फाइन, नीड इसकी थी, तो हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है? ये प्रूफ हो गया। तब उसके बाद हम बात करते हैं 5th पार्ट, 6th पार्ट की, राइट स्टूडेंट? अब हम 6th पार्ट की बात करते हैं। देखो देखने में ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन बहुत इजी पार्ट है, ठीक है? देखिए ध्यान से, उसने बोला है ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंस है। फाइन, प्रूफ करते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, यानी कि जो वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। फाइन स्टूडेंट, इन ट्रायंगल DEF, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, भाई AB इक्वल टू DE गिवन है ऑलरेडी, AB इक्वल टू DE होगा या नहीं होगा? AB जो होगा वो DE के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, AB इक्वल टू DE, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। फाइन, उसके बाद देखिए BC जो होगा वो EF के होगा, ये भी आपको गिवन है। BC जो है वो इक्वल टू है आपके पास किसके? EF के, ये भी देखो गिवन है। ये वाला पार्ट भी आपको गिवन है, ये भी लिख दीजिए यहाँ पर गिवन है। बात आती है आपकी AC की। AC जो होगा वो DF के बराबर होगा। रीजन भी देखिए, AC जो होगा वो DF के इक्वल होगा। ये अभी आपने प्रूफ किया है, अब ये तो किया है अभी, देखो अब प्रूफ। फाइन, ये आपने अभी प्रूव कर दिया, तो ये भी तो एक तरीके से साइड ही हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा DEF के। रीजन भी हम क्या लिखेंगे वो समझिए ध्यान से स्टूडेंट। भाई ये भी साइड थी, ये भी साइड है और ये भी साइड है। देखो ध्यान से, AB साइड, BC साइड और CA साइड, ये तीनों की तीनों साइडें हैं। जब तीनों साइडें हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाई ट्रिपल एस से प्रूव्ड। फाइन स्टूडेंट, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फाइन स्टूडेंट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कुछ भी लिखना है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहां पे लिखिए, ठीक है स्टूडेंट? और हमारे चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जो वीडियो है उसको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।